हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या कोरोना दोबारा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी खबर जो दुनिया भर में हर किसी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई। क्या एक बार ठीक होने के बाद कोरोना फिर से हो सकता है? इससे जुड़ा सवाल और दावा बेंगलुरु के एक अस्पताल में किया गया है, जिसके मुताबिक वहां कोरोना के दोबारा संक्रमण का केस आ गया। क्या कोरोना से ठीक होने के बाद भी कोरोना का संक्रमण दोबारा हो सकता है? क्या कोरोना वायरस शरीर में 14 दिन से ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है, या कोरोना का वायरस तेजी से अपना रूप बदल रहा है, इसलिए उसके बारे में हर जानकारी अधूरी है? ये सारे सवाल दुनिया भर के डॉक्टरों के सामने यक्ष प्रश्न जैसे खड़े हैं। हाल ही में बेंगलुरु के एक अस्पताल ने ये दावा किया है कि उनके यहाँ कोरोना का रीइंफेक्शन यानी दोबारा संक्रमण का केस सामने आया है। दावे का सच जानने के लिए हमने दिल्ली के कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन इन एशिया एंड ओशिनिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल से बात की। उन्होंने क्या बताया, ये आप भी सुनिए। अगर हमें री इन्फेक्शन के बारे में बोलना है तो इसका मतलब है या तो 120 दिन के बाद में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, या फिर आरटीपीसीआर 2 बार नेगेटिव हुआ और फिर सिम्टोमेटिक हुआ और फिर पॉजिटिव आया, तब आप इसको सोचोगे। या आपने उसको कल्चर किया और उसके जीनोम बताया कि ये वायरस डिफरेंट वायरस है, या सीटी वैल्यू पहले आरटीपीसीआर की बढ़ती गई और बाद में नया वायरस आया, उसकी सीटी वैल्यू कम है, या एक पेशेंट का सीआरपी बढ़ता गया फिर एकदम से नॉर्मल हो गया, नए इन्फेक्शन में सीआरपी दोबारा बढ़ गया, तो आप सोच सकते हो ऐसे सिचुएशन में। डॉक्टर के अग्रवाल से अभी आपने कोरोना के दोबारा संक्रमण होने की सारी संभावनाओं को सुना। अब आप भोपाल एम्स के डॉक्टर सरमन सिंह के कोरोना वायरस की प्रवृत्ति को भी समझ लीजिए। वायरस जो है अपने जीन की स्ट्रक्चर को बदल रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका ये है, जब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है आम भाषा में, तो हम देखेंगे कि इसमें जो रूपांतरित कर रहा है अपने आप को, जो आरएनए में चेंज आ रहे हैं, जो उसके न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें जो चेंजेज आ रहे हैं और जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, या जो उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज या जेनेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उस वैक्सीन का हो सकता है कि वो वैक्सीन से फॉर एग्जांपल एक वायरस से हमने वैक्सीन उसको मॉडल मानकर हमने वैक्सीन बनाई और वो म्यूटेशन हो गया, तो वो हो सकता है उतनी इफेक्टिव ना रहे। यानी कोरोना वायरस के तेजी से म्यूटेट होने की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने इसकी एक्यूरेट वैक्सीन तैयार करने में चुनौती आ रही है। और यही वजह है कि एक बार ठीक हो जाने पर कोरोना संक्रमण दोबारा नहीं होता, इसे लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। अब तक दुनिया के 4 देशों हांगकांग, नीदरलैंड, बेल्जियम और अमेरिका में कोरोना के रीइंफेक्शन के केस मिले हैं, लेकिन भारत में डॉक्टर कोरोना के रीइंफेक्शन की संभावना से इनकार कर रहे हैं। आज की डेट में ये कहना कि भारत में री इन्फेक्शन आ गया है, अभी नहीं। जब तक हम भारत के अंदर में री इन्फेक्शन नहीं मानेंगे तब तक कि पूना का एनआईवी उस पेशेंट के वायरस को कल्चर करके ये प्रूफ नहीं कर देता कि वो नया जीनोम है। जस्ट बिकॉज आरटीपीसीआर पॉजिटिव है और एंटीबॉडीज नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो री इन्फेक्शन हो गया है। हमारे साथ इसी खबर पर अमेरिका से डॉक्टर धीरज कॉल जोड़ गए हैं। सीधे डॉक्टर धीरज के पास चलते हैं। डॉक्टर धीरज, आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बार अगर आप इन्फेक्टेड हो गए, एक बार आपको कोरोना का संक्रमण हो गया और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गए, आप ठीक भी हो गए, फिर दोबारा नया संक्रमण क्यों हो जा रहा है? क्या नया जीनोम आ रहा है या पुराना जीनोम ही आपको दोबारा इन्फेक्टेड कर सकता है? नमस्कार, थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक ऑन द शो। ये जो सवाल आपने पूछा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। डेफिनेटली हमारे पास अब कई ऐसे क्लूज आ रहे हैं जिससे देखने में आ रहा है एक पर्सन जो कि इन्फेक्टेड हो गया था कोरोना से, टोटली रिकवर हो गया और 1 महीना, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के बाद अगेन कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन। तो अभी जैसे कि आप पहले एक डॉक्टर बता रहे थे, तो अभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि अगर आप टोटली रिकवर हो गए हैं और हम आपके आरटीपीसीआर करते हैं 48 टू 72 आवर्स अपार्ट, 2 आरटीपीसीआर जो नेगेटिव है या वायरल कल्चर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, अगर हमें वो नेगेटिव मिले और फिर दोबारा एक और स्ट्रेन ऑफ वायरस वापस मिल जाए तो उसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब है कि एक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया है। जैसे कि आप जानते हैं एज ऑफ नाउ हमारे पास तकरीबन 7 डॉक्यूमेंटेड कोरोना के स्ट्रेन्स हैं। जब मैं आपके शो पे पहले मार्च में अर्ली अप्रैल में आया था तब 3 स्ट्रेन्स बहुत पॉपुलर थे
जस्ट टू गो बैक, सबसे पहला जो स्ट्रेन आया था कोरोना का वो बेसिकली एल स्ट्रेन था जो दिसंबर 2019 में आया। बिल्कुल। उसके बाद म्यूटेशन हुई, एस स्ट्रेन आया जो जनवरी 2020 में आया। उसके बाद VG स्ट्रेन आए जो जनवरी और फरवरी में आए। फिर G से GH एंड GR आए जो एंड ऑफ फरवरी तक चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% स्ट्रेन्स GH और GR कंबाइंड हैं। एल स्ट्रेट ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें GH स्ट्रेन काफी मात्रा में पाया गया। साउथ अमेरिका में GR स्ट्रेन पाया गया। तो अगर आप एक वायरस से इन्फेक्टेड हैं और उस वायरस की टोपोग्राफी चेंज हो जाए तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स कभी कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो हाँ, एक हाइपोथेसिस है कि आप री इन्फेक्ट हो सकते हैं कोरोना से। एज ऑफ टुडे ये बोलना आई वोंट बी डूइंग जस्टिस बाय सेइंग यस, पर हम इन द साइंस बैकग्राउंड काफी क्लोजली इसको फॉलो कर रहे हैं। ये कंसर्न एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम वैक्सीन डेवलप करते हैं उसके लिए। जी डॉक्टर धीरज, अब अगर मामला इस हद तक के कंफ्यूजन में है तो फिर ये जो एंटीबॉडीज है उसकी थ्योरी पर ही सवाल खड़े होते हैं। सीरो सर्वे के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया भर में हो रहे हैं, भारत में भी हुए थे। 200 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए जिसमें 70 से ज्यादा लोगों ने एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं किए, उतने ही किए जिससे कि वो नेगेटिव हो जाएं, मतलब कि वो दोबारा संक्रमित हो चुके हैं। ना सिर्फ एंटीबॉडी बल्कि हर्ड इम्यूनिटी पर भी सवाल खड़े हो गए फिर तो। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि जो हमारा क्लासिक हर्ड इम्यूनिटी का पैटर्न है वो कोरोना वायरस में अभी तक क्लियर कट दिख नहीं रहा है एज ऑफ द स्टडीज नाउ। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप एक बारी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। जब आपको नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, काफी हद तक, आई वुड से मोर देन 75% चांस है कि आपका इन्फेक्शन उतना सीवियर ना हो। लेकिन ये कह देना कि आपके पास एंटीबॉडीज आ गई हैं, आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, ये सही नहीं होगा। हमारी अभी तक स्टडीज कंक्लूसिव नहीं है कि क्या कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद आप इम्यून हो रहे हैं कि नहीं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो वैक्सीन के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं वो तकरीबन वायरस के 20 से 26 पार्टिकल्स के ध्यान में रखते हुए है। तो अभी तक जितनी भी हम म्यूटेशन देख रहे हैं, 6 to 7 म्यूटेशन, उन सबको कवर्ड किया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन को कवर किया गया है, RNA पॉलीमरेज के डिफरेंट टाइप्स को कवर किया गया है। तो लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब वैक्सीन आएगी, एज ऑफ टुडे वी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद दोज म्यूटेशंस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज कौल, बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई।